हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आँखों की रोशनी सलामत रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं, घरेलू तथा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। पूरी बात समझते हैं। आँखों की रोशनी के लिए आज की डेट में मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े उम्र तक के लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। इस कायनात की सुंदरता का एहसास होने के लिए ज़रूरी है कि आंखें स्वस्थ रहें और उनकी कार्यक्षमता भी। तो खूबसूरती दिखे, इसलिए ज़रूरी है कि आंखें स्वस्थ रहें और उनकी कार्यक्षमता भी बनी रहे। अगर उनकी कार्यक्षमता में प्रभाव आता है तो कई दिक्कतें क्रिएट होती हैं। आजकल बच्चों और नौजवानों की भी आंखें प्रभावित हो रही हैं सामाजिक ताने बाने के प्रभाव में, क्योंकि वह हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। यानी कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब ज़िंदगी के अहम सेगमेंट हो चुके हैं और अहम सेगमेंट होने की वजह से प्रभावित भी करते हैं। लाइट कार्निया से आँखों के अंदर प्रवेश करती है और इसी की सहायता से लाइट रेटिना पर फोकस होती है और इमेज बनती है। यानी लाइट इंटर करती है कार्निया से और फोकस करती है रेटिना पर ताकि इमेज ठीक से बन सके। अगर लेंस और उसकी फोकसिंग एबिलिटी अगर प्रभावित होगी तो इमेज धुंधली बनेगी। कार्निया में रक्त नलिकाएं नहीं होती, इसलिए आँखों को ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से लेना पड़ता है। जो कार्निया है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही और ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से मिलती है और उसी हवा से जो मिली ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्निया एटीपी बनाती है और अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखती है। लेंस अपने शेप में परिवर्तित करके लाइट को रेटिना पर फोकस करता है, जिस वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम वस्तुओं को ठीक से देख पाते हैं। इसमें बड़ा रोल क्या है? लेंस का अपने शेप में परिवर्तन होना और आँखों की मांसपेशियाँ। अगर इन सब में गड़बड़ी आई तो आँखों की रोशनी कम होगी। अगर आँख का रेटिना तथा इसकी मांसपेशियाँ उचित तरीके से काम नहीं करेंगे तो आँखों की रोशनी प्रभावित होगी। आँखों की रोशनी प्रभावित होने के पीछे दो मेन सेगमेंट हैं। एक तो आँख का रेटिना और दूसरा उससे जुड़ी हुई मांसपेशियाँ। अगर प्रभावित होती रहें तो दिक्कत आती रहेगी। और इन सब दिक्कतों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रमुख कारण क्या क्या हैं, किन वजहों से आँखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। तो पढ़ाई कम रोशनी में करना, सोकर या लेटकर पढ़ना, टीवी, मोबाइल, गेम एकदम पास से बिना पलक झपकाए देखना, लंबे समय तक लैपटॉप, कंप्यूटर पर नज़रें गड़ाए रखना। तो ये आज की डेट की प्रमुख समस्याएं हैं। टीवी, मोबाइल, गेम कंटिन्यूअस बच्चे बिना पलक झपकाए खेलते रहते हैं या फिर देखते रहते हैं। तो इस वजह से आँखों में ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है और ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है तो आँखें दर्द करने लगती हैं, हेडेक भी होने लगता है। खाने पीने वाले पदार्थों में विटामिन ए तथा अन्य विटामिन की कम मात्रा या उसका कम अवशोषण होना, यानी जो और 9 महीने से पहले पैदा हुए बच्चों में तो ऐसा जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं जिनमें या तो विटामिन ए कम है या फिर कम अवशोषित हो रहा है। और जो प्रीमेच्योर बेबी हैं उनमें भी आँखों की रोशनी प्रभावित होती है। घरेलू उपाय की बात करें तो घरेलू उपाय एकदम सिंपल से हैं जो आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। तो आप रोज़ शाम को अच्छे से पैर धो लें और सुखाने के बाद पैर में सरसों के तेल की मालिश करें और नाभि में भी लगाएं। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम जरूर लें और अंडे का सेवन करें। इसका जस्ता और जिलेटिन आँखों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो इस तरह से आप घरेलू उपाय करें, जैसे नंगे पैर सुबह हरी घास पर चलें, अगर घर में टाइल्स लगी हो तो चप्पल पहनकर चलें, नंगे पैर टाइल्स पर न चलें, हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू तथा पपीते का सेवन करें। इन सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। और होम्योपैथिक इलाज की बात किया जाए तो अच्छी सी दवा है, हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। पहली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर की ले लें, 2 बूंद सुबह शाम जीभ पर। दूसरी है यूफ्रेसिया 30 की 2 बूंद दोपहर और रात को जीभ पर। और तीसरी दवा है सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स 3 से 5 बार आँखों में डालें। तो इन 3 दवाओं से आँखों की रोशनी का
जो कम है या धुंधला दिख रहा है उन सब से निजात पाई जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी करते रहें। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना